नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। मैं आपके साथ पुनीत पाठक हूं। छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारे में कांग्रेस पार्टी का एक स्लोगन आपने जरूर सुना होगा, भूपेश है तो भरोसा है। लेकिन अब यह कहना गलत ना होगा कि कांग्रेस को है कका पर भरोसा, क्योंकि बात चाहे चुनाव में नैया पार लगाने की हो, प्रचार का जिम्मा अपने कांधों पर उठाने की हो, किसी दूसरे स्टेट में अपनी टीम भेजने की हो, या फिर किसी संकट से उबारने की, हर बार पार्टी भूपेश पर भरोसा कर एक नई जिम्मेदारी उनको देती। ये सच है कि बीते 3 से 4 साल अगर आप देखें तो देश भर में छत्तीसगढ़ मॉडल भूपेश बघेल की जमकर चर्चा सरकार बनने के बाद से हुई और एक मजबूत नेता के तौर पर वो उभरे। हालांकि भाजपा इसका पुरजोर तरीके से विरोध भी करती है, इसे खारिज भी करती है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या भाजपा के पास कांग्रेस की ये जो बड़ी उम्मीद है, भरोसे का पर्याय भूपेश बन चुके हैं, इसकी कोई काट है? क्योंकि अभी तो हर मुसीबत में कांग्रेस की एक ही राहत है, डोंट वरी कका, है ना। चलिए इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में इस विषय पर चर्चा करने के लिए दोनों पक्षों के दो समर्थ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। संजय श्रीवास्तव जी हैं भारतीय जनता पार्टी से और अभय नारायण जी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है आपका। जो तस्वीरें हमने भी दर्शकों को दिखाई, आपने भी देखी, इसको देखकर अभय जी ये तो लग गया कि कांग्रेस पार्टी पर किसी भी प्रदेश में कोई संकट होता है तो सबसे सुरक्षित गढ़ छत्तीसगढ़ ही दिखता है। इसकी वजह आप क्या पाते हैं? पुनीत जी, भूपेश बघेल ने अपने कामों से, जब वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, 13 से 18 का जो कार्यकाल था, कि 15 साल की सरकार को जिस तरह उन्होंने पछाड़ने का काम किया, हटाने का काम किया, और मुद्दों के साथ, आंदोलन के साथ, पदयात्रा के साथ, और छत्तीसगढ़ के किसानों का, मजदूरों का और जनता का विश्वास जीता। साथ ही साथ उन्होंने हाईकमान का भी विश्वास जीता कि उनको उस समय प्रदेश अध्यक्ष और टी.एस. सिंहदेव जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो जोड़ी थी, तो हाईकमान ने भी भूपेश बघेल में विश्वास किया। टिकट वितरण की बात हो, चुनाव की रणनीति की बात हो, और उसका परिणाम आया कि 90 की 68 सीट जो रिकॉर्ड कायम हुआ। वो मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनने के साथ ही जो भरोसा पुनः हाईकमान का प्रारंभ हुआ। राहुल जी ने कहा था कि 10 दिन के अंदर सरकार बनते साथ कर्जे माफ करने हैं, 10 दिन के अंदर किसानों को 2500 रुपये का समर्थन मूल्य देना है। लेकिन 2 घंटे के अंदर भूपेश बघेल ने कर्जे भी माफ किए और समर्थन मूल्य दिया। फिर जिन जिन बातों को लेकर घोषणा पत्र जारी किया गया था, कांग्रेस का घोषणा पत्र पहली बार छत्तीसगढ़ में मूल रूप से लागू होते दिखा है। वो भरोसा कायम करने में भूपेश बघेल को 3 साल का समय जरूर लगा, लेकिन आज जनता का भरोसा भी जीत चुके हैं और जनता के साथ साथ हाईकमान का भरोसा भी जीत चुके हैं। आज भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के तो चेहरे हैं, छत्तीसगढ़ के तो उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अगर दूसरे प्रदेशों की बात आती है, कांग्रेस को खड़े होने की बात आती है, तो चाहे प्रियंका जी के साथ उत्तर प्रदेश की बात हो, आसाम में जाके कांग्रेस को खड़ा करने की बात हो, जहां भी संकट हाईकमान को या देश में कांग्रेस को दिखता है, तो वहाँ निश्चित रूप से एक ऐसा कंधा, एक ऐसा नाम और एक ऐसा चेहरा भूपेश जी बन चुके हैं कि कांग्रेस को उन पर भरोसा होता है। और केवल भरोसा नहीं, उस भरोसे पे वो सफल होते हैं। आज तक की जितनी भी रणनीति उन्होंने बनाई, उत्तर प्रदेश में हमारी सीटें कम आ सकती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमने कांग्रेस को खड़ा कर लिया। चलिए ठीक है, लेकिन आपने विपक्ष की प्रतिक्रिया जरूर सुनी होगी अभय जी। वो ये कहते हैं कि अभी इस समय कांग्रेस पार्टी जिस परिस्थिति से डर रही, घबरा रही है, दरअसल वो पार्टी के भीतर विश्वास की कमी, भरोसे की कमी, और इस वजह से परिस्थितियां बन रही कि आपको अपने विधायकों को वहां से हटाना पड़ा। ये आरोप बीजेपी का है। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, मैं भी चाहता हूं इस बात पे बहस होनी चाहिए देश में कि परिस्थितियां क्यों बनी। मध्य प्रदेश में जो खेल भारतीय जनता पार्टी ने खेला, गोवा में जो खेल भारतीय जनता पार्टी ने खेला, आज पूरे देश में मोदी और अमित शाह की टीम, सीधे मेरा आरोप है कि मोदी और अमित शाह की टीम ईडी के माध्यम से, आईबी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से जो खेल खेलती है, और जो खरीद फरोख्त का खेल एक नया इस देश में चालू हुआ है। कांग्रेस ने भी शासन किया है, कांग्रेस को भी विश्वास का संकट रहा करता था, कांग्रेस भी बहुमत से दूर रहा करती थी, लेकिन कहीं इतिहास में जगह नहीं आते जब कांग्रेस ने ऐसा खेल खेला हो। लेकिन आज ये जो हम दो और हमारे दो की सरकार अपने 2 उद्योगपतियों को लेकर खेल खेलती है, तो जरूर ये संकट खड़ा हुआ है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि देश की जनता के सामने वो क्या संकट खड़ा कर रहे हैं कि सांसद और विधायक भी अगर उनसे डरने लग जाएं, अगर उनसे भागने लग जाएं और उनसे बचाने की नौबत किसी राजनीतिक दल को आए, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्म की बात है।
चलिए, दोनों बातों के उत्तर चूंकि बीजेपी से आपने जुड़े हुए दिए तो बीजेपी से पूछते हैं। संजय श्रीवास्तव जी हैं। संजय जी, ये जो संकट है, बार बार कांग्रेस पार्टी कह रही है संविधान को खतरे में डाल दिया बीजेपी ने केवल अपने जीत की लालसा में, और ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है इसको लेकर उनको इंतजाम करने पड़ रहे हैं, अपने विधायकों को उनको यहां लाना पड़ रहा है सुरक्षित ठिकाने पर। देखिए पुनीत जी, ऐसा है कि संविधान के ऊपर में यदि कांग्रेस कहे तो मुझे लगता है ये बेईमानी होगा। जिस दल के अंदर में आंतरिक संविधान की व्यवस्था नहीं है, जहां पर परिवारवाद और वंशवाद कितना हावी है कि यदि कोई अध्यक्ष बनेगा एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का तो गांधी परिवार का ही व्यक्ति बनेगा। अभय नारायण जी बैठे, यदि एक बार कह दें कि नहीं नहीं गांधी परिवार का नहीं, अगला अध्यक्ष बाहर का होगा, तो मैं डिबेट से अभी वापस हो जाऊंगा और कहूंगा कि हाँ, कांग्रेस के नेता सही कहते हैं। इनमें हिम्मत नहीं है ना, भूपेश बघेल जी में हिम्मत है कि ये कह दें कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी परिवार के अलावा भी कोई हो सकता। मैं सकने की बात कर रहा हूं, इतना भी इनमें ताकत नहीं कि ये कह सकें। तो आंतरिक लोकतंत्र की व्याख्या यदि कांग्रेस करेगी तो बेमानी लगती है। दूसरा विषय यह है कि आंतरिक संकट आखिर कांग्रेस में हो क्या गया है? क्यों उनके विधायकों का, सांसदों का अपने ही नेतृत्व के प्रति विश्वास उठ रहा है? कपिल सिब्बल को हमने थोड़ी ना लिया, समाजवादी पार्टी से जाकर राज्यसभा सांसद बन गए। गुहार लगा रहे थे 1-1.5 साल से कि भैया ठीक है, सुन लो सुन लो सुन लो, नहीं सुने, समाजवादी पार्टी में चले गए। तो जा रहे हैं, जाने का क्रम तो चलता रहेगा और ये कांग्रेस समाप्त होगी एक न एक दिन। यदि आप अपने अंदर ही यदि विश्वास प्रकट नहीं कर पा रहे, सबसे बड़ी कांग्रेस की कमी है। देखिए, राजनीति में सब होता है, थोड़ा बहुत चलता है, और यदि अभय नारायण जी का शायद जानकारी में कमी होगी, इस देश के अंदर का इतिहास ये है कि सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन 100 से ऊपर की संख्या है इस देश के अंदर में यदि कोई लगाया है तो उसका खाता कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। जरा किताबें को पन्ना पलटकर देख ले कि किस तरीके से सरकारों को गिराया जाता था कांग्रेस के शासन के समय और राष्ट्रपति शासन लगाया जाता था। ये इतिहास, ये रिकॉर्ड जो है वो आपके नाम पर दर्ज है। दूसरा विषय यह है कि देखिए, कांग्रेस में संकट इसलिए है कि कांग्रेस में अब वो लीडरशिप रही नहीं, वो विश्वसनीयता रही नहीं, वो आंतरिक लोकतंत्र रहा नहीं। इसलिए लोग अब जाना चाहते हैं, जो राजनीति के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं वो बेहतर विकल्प देख रहे हैं। कहा ना, अरे छोड़िए सब नेताओं को, पीके ने क्या कहा, प्रशांत किशोर ने, वो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। क्या क्या कोटेशन, क्या क्या कोट उन्होंने किया है, ये सुधरने वाले लोग नहीं है, ये कहकर प्रशांत किशोर उनसे दूर हुए हैं जिन प्रशांत किशोर को गले लगाकर कभी कांग्रेस अपने साथ में रखती थी। जहां तक भूपेश बघेल जी का है, अब भूपेश बघेल जी जाए असम बिहार जाए, हम तो चाहते हैं कि हर जगह जाए, वो बिल्कुल उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जाए, असम की तर्ज पर जाए, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। और वास्तव में भूपेश बघेल जी को क्यों याद किया जाता है ये भी सबको मालूम है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ ही तो एटीएम है कांग्रेस का, कहीं से और क्या है विषय? सीधी सी बात है, रिजल्ट क्या रहा है, परिणाम क्या रहा है, सामने दिखाई दे रहा है। यदि बताइए ना किसी प्रदेश के अंदर में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े और वहां पर हमने सरकार बनाई, ये बात तो कहिए 7 से 2 पे आ गए। असम में साफ हो गए, छत्तीसगढ़ के मॉडल को लेके जा रहे हैं। मैं तो कई बार कहा हूं कि भैया छत्तीसगढ़ मॉडल हटा दो, उसको भूपेश मॉडल कर दो, क्योंकि जब वो मॉडल पिटता है उत्तर प्रदेश, असम और बिहार में, तो तकलीफ यहाँ की छत्तीसगढ़ की जनता को भी होती है कि छत्तीसगढ़ शब्द का जो मॉडल है वो पिट गया बाहर। भूपेश मॉडल चले, हमें आपत्ति नहीं। चलिए ठीक है, आप जो आप कह रहे हैं मॉडल पिट गया, मैं इस पर उत्तर ले लेता हूं, और जो आंतरिक आपने भरोसे की बात की उस पर भी उत्तर ले लेता हूं। दर्शकों को साथ ही साथ ये भी बता दें कि जो आप टेलीविजन पर तस्वीरें देख रहे हैं, मेफेयर रिजॉर्ट जहां पर इन कांग्रेसी विधायकों को ले जाया जा रहा है, वहां भी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध हैं, कड़े इंतजाम हैं। रायपुर आ चुके हैं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के डर से हरियाणा कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम विधायकों को यहां भेजा है। 27 विधायक स्पेशल प्लेन से यहाँ आए, उतरे। इसके बाद एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा के बीच में बस में सवार होकर काफिले के साथ में मेफेयर तक वो पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप लाइव अपडेट के साथ में लगातार देखते जा रहे हैं। और इस विषय के ऊपर कि देश भर में कांग्रेस पर जहां कहीं संकट है, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर, छत्तीसगढ़ इकाई के ऊपर और छत्तीसगढ़ मॉडल के ऊपर ही विश्वास किया जाता है, और इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं, डिबेट भी कर रहे हैं। संजय जी ने 2 बातें की, अभय जी दोनों का उत्तर आप दीजिएगा। एक तो ये कि आपके सदस्य इनसिक्योर होकर या अविश्वास में जा क्यों रहे, ये सवाल उठाया, और दूसरा छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर उन्होंने कहा हम चाहते हैं आप जाए, क्योंकि जहां जाए नतीजे आपने देखे हैं। संजय जी बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और वो मेरा ज्ञान दुरुस्त कर रहे थे। उनको बता दूं कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन संविधान के तहत लगाया था। जितनी बार भी कहीं राष्ट्रपति शासन लगा, धारा 356 का उपयोग हुआ, वो संसद से प्रस्ताव पारित करके संविधान के तहत होता था। आज तो आप खरीद के कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि आप संविधान के तहत करिए। संविधान, अगर कांग्रेस ने आपातकाल भी लगाया था तो संविधान के तहत लगाया था। आपातकाल में गलतियां हुई, लगने के बाद हुई, जिसके लिए कांग्रेस साथियों से माफी भी मांग चुकी है। लेकिन आज तो आप खरीद रहे हैं। आज जो आप खेल कर रहे हैं, आज लोकतंत्र कहाँ जा रहा है,
आप तो संविधान कोई चीज नहीं है आपके लिए। हम दो और हमारे दो की सरकार मिलके जिसको चाहे उसको, आप तो राहुल जी और सोनिया जी को आप ईडी के नोटिस देके डराना चाहते हैं। कभी कब ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि किसी राष्ट्रीय दल के प्रमुख को आप डराने का काम करें? लेकिन कांग्रेस डरने वाले लोगों में से नहीं है। कांग्रेस तो गोरों से नहीं डरी, आज के सरकारों से क्या डरेगी? कांग्रेस ने गोरों से लड़ा, गोरों को भगाया, संविधान में व्यवस्था है कांग्रेस के इतिहास जेल जाने का आंदोलन करने का है। अब आ गई बात छत्तीसगढ़ मॉडल की। भ्रष्टाचार कर ले, संजय जी तेरा सुन लीजिए, मैंने पूरा सुना है। भ्रष्टाचारण कर ले, संजय जी आप परिवार का पीछे गांधी शब्द जुड़ा है तो इनको छत्तीसगढ़ मॉडल को भी सुन लीजिए। अरे कम से कम समझाओ तो भैया। भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ मॉडल घपलेबाजी कर रहे हैं कि पुरंदेश्वरी जी को कहना पड़ रहा है मोदी के नागरिक के लिए होता है। इसको जरा दुरुस्त कर ले। प्रत्येक जो संविधान जो है, संविधान के तहत जो नियम है प्रत्येक नागरिक के लिए है। संविधान से ऊपर बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे राहुल हो, चाहे सोनिया हो, चाहे प्रियंका हो, चाहे आपके कका हो। मुझे लगता है इन बात को समझने की आवश्यकता है। संविधान की व्याख्या ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में नहीं होगी, न राजीव भवन के अंदर में होगी। समझना चाहिए, ये सामान्य ज्ञान है जी, सामान्य ज्ञान। जिस सामान्य ज्ञान की कमी आपके वक्तव्य में स्पष्ट रूप से झलकती हुई दिखाई दे रही है। अटल बिहारी वाजपेयी को कॉपी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अब यहाँ पर आप लाकर बता रहे हैं, अरे आपके लोगों में विश्वास क्यों हो रहा है? क्यों डर रहे हैं? यदि आप भ्रष्ट नहीं है, यदि आपने भ्रष्टाचार नहीं किया तो डरने की क्या जरूरत है? कोर्ट में जाइए, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। संजय जी और अभय जी, मूल प्रश्न यहाँ पर अब ये भी है जो हमारी डिबेट का विषय का एक हिस्सा है। संजय जी सुन लीजिएगा, एक सवाल आपके लिए भी है। क्या आपके पास में कांग्रेस पार्टी के इस भरोसेमंद चेहरे की कोई कार्ड फिलहाल है? क्योंकि बार बार कांग्रेस पार्टी कहती है कि साहब आप कोई एक चेहरा दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपको राष्ट्रीय नेतृत्व और सिंबल की बात करनी पड़ रही है। तो हर बार एक जो संकट की स्थिति में कका सामने आते हैं, भूपेश बघेल सामने आते हैं और वही इस संकट से पार्टी को उबार करके आगे ले जाते दिखते हैं। इसीलिए हर बार आला कमान एक नई जिम्मेदारी देता है। इस पर हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। ये परिस्थितियां क्यों बनी, इस पर भी आपने बहस की अभय जी। बार बार ये प्रश्न उठता है कि भरोसे का संकट है और भरोसा एक तरफ एक नेता के ऊपर इतना है कि हर स्तर पर, हर जगह पर एक ही चेहरा सामने आता है। ये प्रदेश के लिहाज से, नेतृत्व के लिहाज से तो बेहतर है, लेकिन पार्टी पर जो बातें संजय जी कह रहे हैं उनका क्या उत्तर है? देखिए, पार्टी, सत्ता और संगठन, अगर हम यहाँ छत्तीसगढ़ में सत्ता में हैं तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं और संगठन में मोहन मरकाम जी हैं। तो सत्ता और संगठन एक साथ काम कर रहा है। और मैंने कहा कि भूपेश बघेल जी के ऊपर भरोसा उनके कामों से हुआ, उनके रिजल्ट से हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के जिन नेताओं को अपने पार्टी में लिया, उन्हीं को आज मुख्यमंत्री बना रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास अब ये संकट आ गया है कि उनको अपने नेताओं पे भरोसा नहीं रहा, या अपने नेताओं का सत्ता में नहीं आ रहे हैं। आसाम में भी उन्होंने किसको बनाया, त्रिपुरा में उन्होंने किसको बनाया, 3 स्टेट में वो कांग्रेस के लोगों को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। अभी भी हार्दिक पटेल जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए, जो हार्दिक पटेल नरेंद्र मोदी के नाम से मुंडन कराया करते थे, वो हार्दिक पटेल आज मोदी को बोले लगा रहे हैं। ये सेकेंडरी है, हार्दिक पटेल को बोले लगा रहे हैं। ये है आखिर ये आपको आखिर छोड़कर भाग हो रहे हैं, आपके घर छोड़कर भाग कौन रहा है? एक परिवार का कोई एक व्यक्ति घर छोड़कर जाता है तो घर के मुखिया को समझना चाहिए कि आखिर मेरे घर में क्या कमी है, और कमी है आखिर क्यों छोड़कर भाग रहे हैं। ज्यादा चिंता मत करिए, 2023 आने दीजिए, छत्तीसगढ़ से भी लोग भाग कर जाने वाले हैं, भाग कर जाने वाले हैं। ये तो ऐसा है, सरकार है, अंदर कितनी असंतुष्टता है ये किसी से छिपा हुआ मामला नहीं है। बाबा तैयार बैठे हैं, मोहन मरकाम तैयार बैठे हैं। क्या स्थिति है? आज मोहन मरकाम की एक शब्द नहीं बोलते भूपेश बघेल के बारे में, सकारात्मक चीज एक शब्द आप बता दो, कभी नहीं बोलते। अंदर आग लगी है और ये आग कब भड़क जाए कोई भरोसा नहीं है। मुझे लगता है इंतजाम अली वाला जो विषय है वो भूपेश बघेल जी यहाँ के इंतजाम अली है, कांग्रेस पार्टी के। कका से पार्टी बीजेपी घबराई हुई है, क्योंकि जब कभी भी बीजेपी की वजह से संकट होता है तो फिर कका ही सामने होते हैं। इससे ज्यादा कहीं संजय जी मामला नहीं है, मुझे लगता। संजय जी, क्या कका के ऊपर जो पार्टी का भरोसा है सिद्ध नहीं करता कि जो बीजेपी की बनाई परिस्थितियां, जैसा आरोप है, उनको हमेशा भूपेश ही इन परिस्थितियों से आगे ले जाते हैं और आप तो उनके सामने कोई चेहरा नहीं ला पाते? ये आरोप बार बार लगा रहे हैं। देखिए मुझे ऐसा
देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया, जरा सुन लेंगे। मुझे ऐसा लगता है यदि भूपेश बघेल जी पर भरोसा है कांग्रेस पार्टी को, तो उनको राष्ट्रीय महासचिव बना देना चाहिए, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए ना। केवल व्यवस्था के लिए इंतजाम अली के रूप में करें कि कोई रुके, होटल व्यवस्था, प्लेन, ये व्यवस्था नहीं है। और जहां तक चेहरे का संकट का सवाल है, ये गांधी परिवार का चेहरा, एक ही चेहरे के कारण पिट जाती है पार्टी। हमारी पार्टी संगठन आधारित चलती है, किसी चेहरे, किसी व्यक्ति, किसी परिवार, किसी वंश के आधार पर नहीं है। चेहरे बदलते रहते हैं, पार्टी खड़ी रहती है, लेकिन कांग्रेस में चेहरा वही रहता है, वंश वही रहता है, लोग आते चले जाते हैं। ये मूल अंतर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में है। ये चेहरे की पिटाई हुई है गांधी परिवार की, इसी कारण कांग्रेस की दुर्गति हुई है। केवल एक चेहरा जिनको नकार दिया जनता ने, जिनको नकार दिया कांग्रेस के नेताओं ने नकार दिया, जिस चेहरे को, मोदी के चेहरे पे बंगाल लड़ लिया चाहते हैं देश के अंदर में, मोदी के चेहरे पे आपने देश की जनता जानती है और इंतजाम अली है। तब तक मोदी जब के तक चेहरे पे आपने कलकत्ता लड़ा था, बंगाल लड़ा था, गांधी और राहुल मोदी गांधी के को चेहरे पे आपने यूपी नहीं लड़ा, राष्ट्रीय महासचिव आपको योगी के चेहरे पे अरे आप लड़ना तो पड़ा, शून्य है कलकत्ता बुलडोजर के चेहरे पे लड़ना पड़ा। बंगाल में कितनी सीट आप आई? कहां नेता बदलेंगे, बंगाल में कहां कितनी सीट आई? बदलेंगे। चलिए साहब, कुल मिलाकर ये परिस्थितियां क्रॉस यूपी में वोटिंग के कितनी डर आई? की वजह से हैं। एक ये बहस स्थिति का आपकी- सबसे बड़ा मुद्दा ये ये भी स्थिति कि क्या आपकी- क्रॉस वोटिंग की परिस्थितियां अभय जी, आप भी किसी तैयारी पार्टी विशेष करिए। ने बनाई हैं। छोड़- अगर ऐसा है तो वो पार्टी कौन है, और उस डर का सामना करते हुए, उस डर से निपटने के लिए अगर छत्तीसगढ़ को और छत्तीसगढ़ के नेता पर विश्वास किया जाता तो उसकी क्या काट है। आप दोनों पक्षों का अपना अपना पक्ष रखना, इस पर अपने तर्क रखना जनता के बीच गया, लेकिन जनता वाकई किसी पर भरोसा करती है, ये वक्त आने पर बताएगी। धन्यवाद।